थीटा को ऐड करोगे तो क्या आएगा गामा। यहां तक तो हमको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा माइनस अल्फा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस बीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करूं, एक बार देखो तो मेरे पास आएगा गामा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। फाइन एवरीवन। नाउ दिस वी हैव गामा या अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। यहां तक क्लियर है? देखो सच सबकी सब ठीक है। अल्फा प्लस गामा प्लस इज इक्वल टू 2 बीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ एवरीवन, व्हाट इज अल्फा? mp by op, mp by op। what is beta? mp by cp, mp by cp। अच्छा सॉरी, गामा है, गामा इज mp by I, right everyone, is equal to 2 beta। what is beta? mp by cp। we can easily take out mp, mp को easily हटा सकते हैं। हमारे पास आएगा 1 by op 1 by ip is equal to 1 by cp by 2। लिख सकते हैं 2 ऊपर था, cp के डिवाइड कर दिया cp by 2। अब आते हैं अपने वापस एक पॉइंट पे। इधर देखो सब लोग, नहीं 2 तो बनेगा 2 by cp होगा, नीचे कर दे तो वापस वही बात। एवरीवन ये पोल है, सुनो ध्यान से, ये पोल है। यहां तुमने ऑब्जेक्ट रखा कौन सा, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आप लोग क्या बोलोगे, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, u से। तो p से o तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। इमेज कहां बना, जहां इमेज बनेगा पोल से वो बनेगा v, इमेज बना इधर, कितना हो गया ये v, राइट। नाउ एवरीवन वी हैव c आल्सो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियस जिससे तुमने उसको कट किया उसका रेडियस, उस पूरे स्फीयर का रेडियस r। तो यहां पर c से लेकर p तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, r। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, 1 by op, 1 by op, op is object distance u, plus 1 by ip, image distance, is equal to 1 by radius of curvature by 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो तो फोकल लेंथ निकलता है। तो ये जो r by 2 है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, f। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f everyone। This is the derivation of mirror formula which we have also studied in our class 10th also, and we are repeating it। The derivation नहीं पढ़ा हम लोगों ने, but हमने formula तो पढ़ा, but we are repeating the derivation in class 12th। अब यहाँ पर ये जो आप लोगों ने किया है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर एक बात लॉजिकली अगर आप चलें तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कि आपको नहीं भी आता, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो भी इतना तो लॉजिक लगाओगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगाओगे और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे, राइट। उसके बाद देख लेना कि आता है कि नहीं आता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन आराम से ड्राइव हो जाएगा, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। Every now there is one more thing which is called magnification। अब मैग्निफिकेशन का जो आइडिया है वो क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास ये स्केच है और तुमने किसी और ऑब्जर्वेशन से देखा और ये स्केच बड़ा दिख गया, तो तुमने बोला कि भाई ये मैग्नीफाई हो गया। मैग्नीफाई इसलिए हुआ क्योंकि तुम कंपेयर कर पा रहे हो, तुम्हारे पास ओरिजिनल हाइट पता है ऑब्जेक्ट का और जो तुम्हें दिख रहा है उसका भी हाइट पता है, तभी तुम कंपेयर कर सकते हो किसी को कि मैग्नीफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो मैग्निफिकेशन का नॉर्मल फिलॉसफी ये है हमारा कि भाई अगर कोई मैग्निफिकेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो हाइट ऑफ द इमेज लेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेगा और दोनों को डिवाइड कर देगा। इससे उसको पता चल जाएगा कि 2 गुना ज्यादा बड़ा है, 3 गुना ज्यादा बड़ा है, 1 गुना ज्यादा बड़ा है, कितना बड़ा है। तो जब भी तुम्हें मैग्निफिकेशन पूछा जाए
कि भाई कितना मैग्नीफाई हुआ। अगर हम मिरर में कुछ देख रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि मैग्नीफाई कम हुआ। देखो मैग्नीफाई का मतलब है इमेज का बढ़ना, ठीक। डिमिनिश का मतलब है ऑब्जेक्ट का इमेज का कम होना, ठीक। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ही आप पता लगा सकते हैं मैथमेटिकली। तो अगर हम देखें हाइट ऑफ द इमेज, क्या देखें, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ही हमको पता लगेगा कि मैग्नीफिकेशन क्या है, राइट एवरीवन। एक चीज देखते हैं जरा, इसको नहीं, अच्छा एक चीज देखते हैं एवरीवन। हमारे पास अगर एक मिरर होता और मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से तुमने एक हाइट क्रिएट किया, एक लाइट तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिया तो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही आ जाएगा लाइट, ये तो क्लियर है। और एक लाइट जो तुमने इस तरीके से किया है थीटा बनाएगा, तो टकराने के बाद भी क्या बनाएगा, थीटा, ठीक है। और अगर हम एक और लाइट ले लें कि इस तरीके से जा रहा है, टकराने के बाद कहीं और मतलब किसी भी तरीके से जाएगा, तो ये हमारे पास एक पैरेलल भी ले लेते हैं। जैसे अब पैरेलल लाइट, एक पैरेलल भी ले लो, टकराने के बाद फोकस से जाएगा ना, फोकस से जाएगा और यहाँ पे सारे टकरा रहे, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो मान लो यहाँ बनता है, क्या बनता है हमारे लिए, क्लियर। तो तुम लोग हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लोगे, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मेरा हाइट ऑफ द इमेज है, राइट, और ये मेरे पास जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ये जो मेरे पास डिस्टेंस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इट्स कॉल्ड u। ये मेरे पास हाइट ऑफ द इमेज है, और ये मेरे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, राइट एवरीवन। अब जरा हम tan थीटा निकालते हैं, देखो तुम लोग tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है थीटा का परपेंडिकुलर इज h0 डिवाइडेड बाय दैट इज u, right everyone, this is one thing. Second thing we have one more tan theta which is equal to hi, ठीक है, hi upon v, ये दो डिस्टेंस हमारे पास। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो मेरे पास आएगा hi by v और ho by u। अब hi by ho अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा v by u, क्योंकि देखो जो भी डिस्टेंस हम अपोजिट मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज, जो भी डिस्टेंस तुम एक्सिस से ऊपर की तरफ ले रहे हो वो पॉजिटिव है, एक्सिस से नीचे की तरफ ले रहे हो नेगेटिव, बिल्कुल कोऑर्डिनेट की तरफ। लेकिन नीचे जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। और हाइट ऑफ द इमेज नीचे जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको करेक्ट करने के लिए हम पहले से ही नेगेटिव लगाते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू आ रहा है hi by h0 is equal to minus v by u। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन सिर्फ हाइट से नहीं निकाल सकते। अगर आपको इमेज डिस्टेंस भी पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, तो भी आप ये पता लगा सकते हैं बिना बनाए। जैसे मान लो कि तुम्हें बोला जा रहा है कि भाई मैं प्लान कर रहा हूँ एक कनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ ये है, और कॉपी पे तुमने बनाया कि मैं u रखूंगा 40 सेंटीमीटर, उससे तुमने v निकाल लिया मैथमेटिकली मिरर फॉर्मूला से 1/v + 1/u करके। तुमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन तुम v और u का रेशियो लेके तुम ये पता लगा सकते हो कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा। जब तुम सेटिस्फाई हो जाए अपने एक्सपेरिमेंट से कि भाई इतना ही बड़ा दिखाना है, 4 गुना 5 गुना जो भी तुम्हें मैग्नीफाई, तुम्हारा जो एम है कि भाई इतना बड़ा दिखना चाहिए, इतना बड़ा जब दिख जाए तब जाके तुम ऑर्डर करो कि भाई इतना बड़ा मिरर चाहिए, नहीं तो तुम कितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे। तो फर्स्ट इस पेपर पे आप लोग अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, उसके बाद ऑर्डर करेंगे कि भाई ये वाला मिरर चाहिए, और उसके बाद तुम जो प्लान कर रहे हो वो तुम्हारा प्लान है, ठीक, एक्सपेरिमेंट जो भी करना चाहते हो। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एवरीथिंग, ताकि हम प्रैक्टिकल कर करके एक जगह पे जाएं और फिर जाकर हम एक फाइनल, देखो उसमें भी एरर आएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें एरर नहीं आएगा, पर कोशिश हम करते हैं कि 99% कोशिश करते हैं कि एरर ना हो, ठीक है। तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास एक आया मैग्नीफिकेशन इज hi by h0 which is also equal to minus v by u। हाँ, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। हाँ, माइनस b का मतलब क्या भैया?
माइनस v इमेज डिस्टेंस और नेगेटिव वो पहले से नेगेटिव है, तो तुम वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव को कंसीडर करना। जरूरी नहीं है, वो तो मैंने पहले से नेगेटिव लगा रखा है, तुम अभी समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स का तुमको समझ में आ जाएगा। एवरीवन राइट इट डाउन। डेरिवेशन आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है घर पे। एग्जाम में आएगी। हाँ हाँ करो इसको, मार्क्स वर्क से पहले करेगा तो मार्क्स पहले पैसों की बात सुन लो, 50 मार्क्स के कीजिए इसको। हाँ शुरुआत कहाँ से करना है? यहाँ से करना है शुरुआत। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे अपने आप तो समझ में आएगा।